नमस्ते, हर हर महादेव। हम बड़े चालाक हैं। मंदिर में हमने क्या किया, भगवान जो है वो पत्थर के रख दिए। क्योंकि पत्थर के जो भगवान हैं, वो ना हमें कुछ सिखाएँगे, ना हमें कुछ काम करवाएँगे। आप सोचो, कृष्ण की मूर्ति की पूजा करना कितना आसान है। पर अगर वही साक्षात कृष्ण आ जाए तो, वो तो आपको दौड़ाएँगे, वो तो आपको आगे बढ़ाएँगे, वो तो आपको स्ट्रेच करवाएँगे, वो तो आपको बेहतर इंसान बनाएँगे। इसीलिए लोगों ने क्या किया, जो जीवित कृष्ण की जो शिक्षाएँ हैं, उसको साइड में कर दिया। बड़े शाणे हैं हम, बड़े चालाक हैं, बहुत शातिर हैं हम। असली गेम से हम दूर हो जाना चाहते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, बड़े ही स्मार्टली भगवान को पत्थर की मूर्ति बना दिया। ताकि वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगी, कुछ बोलेगी नहीं, कुछ सीखने का नहीं बोलेगी। हम उसके सामने फूल रख देंगे तो स्वीकार कर लेगी, फल रख देंगे तो स्वीकार कर लेगी, कुछ ना रखेंगे तो स्वीकार कर लेगी, गालियाँ देंगे तो स्वीकार कर लेगी, गालियाँ नहीं देंगे, एप्रिसिएशन करेंगी तो स्वीकार कर लेंगी। वही आप जीवित कृष्ण जो है, अगर वो आपके सामने आ गए, सिखाएँगे वो आपको, बनाएँगे आपको एक बेहतर इंसान। इसीलिए जीवित गुरु होना बहुत ज़रूरी है। जो सत्य को जानता हो और जो आपको आपके जीवन में बदलाव ला ला पाए, ऐसे गुरुज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुरु ही होता है, कृष्ण को कृष्ण बनाने वाले सांदीपनि जी। वैसे गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। सत्य का ज्ञान जिनको है, वो पहले तो ईज़िली इतना अवेलेबल नहीं होते हैं। पर अगर आपको ऐसे गुरुज़ मिल जाएँ, जैसे मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऐसे बहुत ही प्यारे और शानदार गुरुज़ का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं जीवन में जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, उसमें मेरे शानदार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुरुज़ जो अपने अंदर के परमात्मा तत्व में जी रहे हैं, उन गुरुज़ से ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला। तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। हम चालाकी ये करते हैं कि हम सीखना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते, इसीलिए हम शॉर्टकट में निपटा देते हैं। कृष्ण जीवित थे, तब बड़े उपयोगी थे, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के सत्य को जाना और आसपास के लोगों को सिखाया, फिर वही उनका प्रमोशन करते गए। समय के साथ असली ज्ञान जो होता है, वो गायब हो जाता है और बाकी सब टाइम पास की चीज़ें बीच में घुस जाती हैं। तो इसीलिए ज कृष्ण की पूजा करने से बेहतर है, कृष्ण के ज्ञान को जिसने अपने जीवन में उतारा हो, उसके पास जाके सीखो ना। वो आपको तोड़ेगा, वो आपको मरोड़ेगा, वो आपको बेहतर इंसान बनाएगा। बाकी प्रभु की जो मूर्ति है, वो एक सिंबल की तरह जैसे नहीं होता है, हम किसी से जैसे हम किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, तो हम उसकी क्या एक छोटी-सी फ़ोटो जेब में रख लेते हैं। तो वो भाव के लिए वो ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मंदिर इम्पोर्टेंट नहीं है, मूर्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका अपना एक महत्व है। पर वो फ़ोटो जो है, वो तो वो इंसान नहीं है ना, जस्ट वो एक रिप्रेज़ेंट करता है जिससे हम भाई वो जब सामने नहीं होता है, तो हमें एक जस्ट फ़ील करने के लिए, उसका इमोशन फ़ील करने के लिए हम वो फ़ोटो रखते हैं। तो उतना महत्व ठीक है, पर जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे जीवन में उतरे और हम उसको सीखें। कृष्ण ने अपने जीवन में क्या-क्या ज्ञान अपने जीवन में उतारा, जिससे एक साधारण जेल में जन्मे व्यक्ति भी परमात्मा कहलाए। अगर कृष्ण पैदाइशी परमात्मा है, तो पैदाइशी आप भी परमात्मा हो। अगर कृष्ण पैदाइशी आम इंसान है, तो फिर आप भी आम इंसान हो। आप उनको भगवान बोलते हो, तो आप भी पैदाइशी भगवान हो। आप उनको अगर आम इंसान बोलते हो, तो आप भी आम इंसान हो। कृष्ण पैदा आम इंसान की तरह हुए और फिर अपने मेहनत से, अपने आप को समय देकर, अपने गुरुओं से सीख कर वो परमात्मा बने। अपने अंदर के परमात्मा तत्व को जगाया और वही संभावना आपके पास भी है, वही संभावना विश्व के हर एक व्यक्ति के पास है। आप भी अपने अंदर के परमात्मा तत्व को जगा सकते हैं और आप भी जीवन का आनंद उठा सकते हैं। सीखना पड़ता है दोस्त। पहली बात तो सही गुरु नहीं मिलते, दिक्कत ये है। इसीलिए बेचारे लोग भटक जाते हैं। सही गुरु मिले, उनसे फिर ज्ञान प्राप्त हो और आपका जीवन बेहतर हो। जितना भी जो भी परमात्मा जितना भी बुलवाए, उतना ये वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर फिर ये जनता को समर्पित हो जाता है वीडियो, है ना? हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव।